हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम कहानी पढ़ रहे हैं शुड विजर्ड हिट मम्मी। विजर्ड का मतलब होता है जादूगर। क्या जादूगर को मम्मी पर वार करना चाहिए या नहीं? यह है कहानी का नाम। अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको। तो ये कहानी किस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें हमेशा अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए या फिर जो खुद के लिए ठीक है वो सोचना चाहिए? इसी के बारे में है ये कहानी। बच्चों टाइप की कहानी है थोड़ी सी, पर देखते हैं इसको अपन। इसकी समरी मैं आपको दे रहा हूँ छोटे छोटे आसान आसान सेंटेंस में। टोटल 30 वाक्यों में ये खत्म हो जाएगा पूरा। 5 मिनट का ये वीडियो है, ध्यान से सुनना। तो जैक, पहला करेक्टर है जैक, जो कि एक पिता है और अपनी बेटी जो को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं। सोते समय कहानियां सुनाते हैं। हर कहानी एक छोटे क्रिएचर के बारे में होती है, एक छोटे प्राणी के बारे में होती है जिसका नाम है रोजर। ये रॉजर कभी कहानियों में फिश बन जाता है, कभी एक स्क्विरल यानी गिलहरी बन जाता है, कभी स्कंक बन जाता है। स्कंक भी एक तरह का जानवर होता है, अपने यहाँ नहीं पाया जाता, पर ये भी होता है एक एनिमल। तो ये रोज अलग अलग कहानी सुनाते हैं। कहानी में जो मेन हीरो होता है उसका नाम रॉजर रहता है हमेशा। अब वो जब कहानी कोई मछली की सुनाते हैं तो मछली का नाम रॉजर रख देते हैं। कोई गिलहरी की कहानी होती है तो उसका नाम रॉजर रख देते हैं। तो एक दिन ऐसे ही जो कहानी सुनना चाहती थी रोजर स्कंक की। रोजर स्कंक को एक समस्या थी, उसमें बहुत बदबू आती थी। कोई एनिमल उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। इस बात से वो बहुत ही सैड था। तो रॉजर स्कंक एक बूढ़े उल्लू के पास जाता है, जो कि बहुत ही समझदार उल्लू होता है, कि आप मेरी मदद करें, मैं मेरी बदबू से परेशान हूं। अब ये जो स्कंक एनिमल होते हैं ना, इनमें से नेचुरली बदबू आती है, इनकी बॉडी में से। बहुत बदबूदार जानवर होते हैं ये। तो आउल उसको एडवाइस करता है कि तुम विजर्ड के पास जाओ, जादूगर के पास। रॉजर स्कंक को जादूगर मिलता है बहुत अंदर अंदर एक जगह जंगल में। विजर्ड कहता है क्या चाहिए तुम्हें? तो रॉजर स्कंक कहता है कि मैं गुलाब जैसा महकना चाहता हूँ। विजर्ड अपना जादू यूज में लेता है, मैजिक यूज में लेता है और उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। अब रॉजर स्कंक में से रोजेस जैसी स्मेल आती है। सारे एनिमल्स अब उसके साथ खेलने लग जाते हैं। रॉजर स्कंक बहुत ही खुश था। वो घर जाता है और अपनी माँ को बताता है इस बदलाव के बारे में, पर उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि क्या एक स्कंक को स्कंक जैसा ही नहीं स्मेल करना चाहिए? उस रॉजर को स्कंक को फिर से पकड़ के ले जाती है जादूगर के पास और जादूगर को फोर्स करती है कि फिर से रॉजर की स्मेल पहले जैसी कर दो। अब रॉजर स्कंक बहुत ही स्मेली हो जाता है, फिर से बदबूदार हो जाता है। अब ये जो कहानी सुन रही है ना छोटी बच्ची जो, इसको ये कहानी का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहती है क्यों किया मम्मी ने ऐसा? ये विजार्ड को तो मम्मी की पिटाई कर देनी चाहिए, रॉजर की मम्मी की। जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगी ये एंडिंग स्टोरी की। वो कहती है मम्मियाँ हमेशा, तो उसके पापा कहते हैं बेटा मम्मी हमेशा जानती है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, पर जो इस बात से अनहैप्पी हो जाती है और वो लगातार सवाल करती है कि ये इसकी एंडिंग ऐसी क्यों है। फिर जैक सो जाती है थक के। उसके पापा चाहते हैं जो एक्सेप्ट करे स्टोरी को जैसी कि वो है, पर ये कहानी खत्म हो जाती है। जो सो जाती है। ये स्टोरी बताती है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है बचपन की इमेजिनेशन में और बड़ों की रीजनिंग में। बड़े जो तार्किक बातें करते हैं, छोटे बच्चों की कल्पना उसके साथ में सेट नहीं होती। ये कहानी सवाल उठाती है कि क्या हमें हमेशा जो अथॉरिटी है, जो मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, उनकी बात सुननी चाहिए या फिर खुद के हिसाब से सोचना चाहिए? तो यही थी ये कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसको वीडियो को 2-3 बार सुन लेना। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ये सेंटेंस। ये सेंटेंसेस बहुत छोटे हैं, इजी हैं। अक्सर गाइड या 1 वीक में इतने इजी सेंटेंस नहीं होते हैं, लंबे लंबे हार्ड सेंटेंस होते हैं जिनको याद करना बड़ा मुसीबत बन जाता है एग्जाम्स में। तो अब अगर कम टाइम ही बचा है आपके एग्जाम में, तब ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और रिवीजन कर रहे हो तो भी बहुत यूज़फुल है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, आपके सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, 5-5 मिनट के वीडियो हैं सब पर।
फिर मिलेंगे। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दो।